मानस श्रृंखला में आज का विषय स्त्री शक्ति। सृष्टि का एक ही कारण, एको हम बहुश्याम। जीवन का भी एक ही उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए युगल तत्व की जरूरत होती है। योषा वृषा, यही प्रकृति पुरुष कहे गए हैं। ये सब दैनिक जीवन के साधारण परंपरागत शब्द बनकर रह गए हैं। स्त्री पुरुष के रूप में इनकी विस्तार से चर्चा होती रहती है, जबकि नारी, स्त्री और प्रकृति एक नहीं है। हां, पुरुष एक ही है। एक होने के कारण ही ये शब्द हर स्तर पर ब्रह्म परात्पर का प्रतिनिधि शब्द माना जाता है। किंतु ये भी तथ्य है कि दोनों साथ रहते हैं। अतः स्त्री पुरुष में भी दोनों में दोनों तत्व होते हैं। स्त्री अधिक स्त्रीण होती है। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें स्त्रीण शून्य दिखाई पड़ता है। स्त्रियां हैं, माताएं हैं, किंतु स्त्रीण नहीं दिखाई पड़ता। पुरुष है, पुरुष जैसा है, उसमें उतना रूपांतरण नहीं हुआ जितना कि स्त्री में। शास्त्रों में स्त्री को शक्ति रूपा कहा और आज शिक्षा ने उसे अरूपा बना दिया। शक्ति का तो अर्थ पुरुष से श्रेष्ठ होना ही है, उससे कमजोर होना तो नहीं है। उसकी शक्ति इलेक्ट्रॉन की तरह गतिशील है, डायनामिक है। पुरुष प्रोटीन की तरह भीतर केंद्र में होता है, निश्चेष्ट। पुरुष पॉजिटिव तथा स्त्री नेगेटिव मानी गई है। हर शरीर में दाया भाग पॉजिटिव तथा बाया भाग नेगेटिव होता है। पुरुष का पर्याय अहंकार है, स्त्री का समर्पण, ग्रहण। अहंकार का अर्थ है यथार्थ बोध की कमी, स्वयं के बारे में जानकारी का अभाव, दूसरों के विचारों को आधार बनाकर स्वयं का स्वरूप निर्धारित कर लेना, स्वयं को केंद्र में मान लेना, महत्व मान लेना। यह गुण बुद्धि से प्राप्त होता है। अहंकार व्यक्ति को आक्रामक बनाता है। हर पुरुष स्वभाव से ही आक्रामक दिखाई देता है। स्त्रियां नहीं होती थी, अब होने लग गई हैं। विश्व भर में लोग इस बात से खुश हैं कि लड़कियां भी लड़कों की तरह शिक्षा प्राप्त कर रही है, नौकरी कर रही है तथा जीवन में स्वतंत्रता का अनुभव कर रही है। इस स्थिति को समानता का रूप माना गया। लड़कियों की शिक्षा भी वही रही जो कि लड़कों को दी जाती है। इसमें लड़कियों ने क्या पाया, क्या खोया, इसका आकलन नहीं किया गया। किंतु भारतीय दर्शन को यदि मूल में समझा जाए तो जीवन कर्म और पुरुषार्थ के सिद्धांत पर चलता नजर आएगा। क्या ईश्वर पर आक्रमण करके मोक्ष प्राप्त करने की संभावना रहती है? संभव नहीं है। हमारा दर्शन भक्ति मार्ग पर चलने के लिए पुरुष को भी स्त्रीण होने की सलाह देता है। शिक्षा इस मार्ग को बंद करने का उपक्रम है, केवल अर्थ और काम का रास्ता बताती है, न धर्म न मोक्ष। शिक्षा स्त्रियों को पुरुष की तरह जीने को प्रेरित कर रही है। इसके स्त्रीण को जीवन से बाहर कर देने की नीयत स्पष्ट है, ताकि वह भी बुद्धि के भरोसे आक्रामक हो जाए। शरीर भले स्त्री का हो, स्त्रीण तो कभी नहीं हो पाएगी। एक पुरुष का पुरुष भाग स्त्री भाव से अधिक होता है, स्त्री में स्त्री भाव अधिक होता है। शिक्षा के परिवेश में स्त्री का भी पुरुष भाव बढ़ जाता है। प्राकृतिक संतुलन नष्ट हो जाता है। स्त्रियां भी पुरुषों की दौड़ में चल पड़ती है, महत्वाकांक्षी बन जाती है। ओशो ने ताओ उपनिषद में लिखा है कि यदि स्त्री पुरुष जैसे होने की कोशिश करे तो इस जगत में जो भी मूल्यवान है, सारभूत है, सब खो जाएगा। चीनी दार्शनिक लाओ त्से की शिक्षा में पुरुष को स्त्री जैसा होने की सलाह थी, ताकि जो गहन और मूल्यवान है वह स्थायी भाव में ताकि जो गहन और मूल्यवान है वह स्थायी भाव में प्रकट हो सके। पुरुष की होड़ में स्त्री की आत्मा खो जाती है। जब पुरुष के भीतर की स्त्री और स्त्री के भीतर के पुरुष में संतुलन होगा तभी शांति होगी। पुरुष भी पुरुष रहकर शांत नहीं हो पाता, तो स्त्री तो पुरुष होकर कैसे शांत रहेगी? जो पुरुष को जानता है
लेकिन स्त्रीण में वास करता है, शांत रहता है, बाहर क्रिया में जीता है, भीतर निष्क्रिय रहता है। स्त्रीण शब्द की सुंदर व्याख्या भी लाओ त्से की विवेचना में की गई है, जो पहल कभी नहीं करती, बिना किसी क्रिया के खींचना, बिना किसी कर्म के आकर्षित करना, सिर्फ होने मात्र से। गीता में कृष्ण ने इसको अकर्म कहा है। पहल आक्रामक होती है, दूसरे की सीमा में प्रवेश करना। वह पुकारती है किंतु आवाज नहीं होती, निमंत्रण देती है किंतु उसकी रूपरेखा नहीं होती। कदम पुरुष को उठाना पड़ता है और स्त्री फिर भी इनकार ही करती है। जैसे ही हां भरती है व्यर्थ हो जाती है। पुरुष की भाषा बोलती है, यह भी आक्रमण है। उसका इनकार किए चले जाना उसके अनंत रस का रहस्य है। रहस्य यही है कि वह नहीं कहती है और बुलाती है, नहीं बुलाती और निमंत्रण जाता है, अंधेरे की तरह गहन है। निषेध ही उसकी विशेषता है। आक्रामक होने के कारण पुरुष सत्य को प्राप्त नहीं हो सकता। इसके विपरीत स्त्री पुरुष के प्रेम में खुद को छोड़ देती है, कुछ करती नहीं, बस छोड़ देती है और पुरुष उसमें उतर पाता है। यही माया का मूल स्वरूप है। सब करती है, क्रिया दिखाई नहीं देती। आगे लाओ त्से की भाषा में ओशो लिखते हैं कि स्त्री लंबी प्रतीक्षा कर सकती है, पुरुष तो सदा उतावला यानी आक्रामक ही होता है। परमात्मा स्त्रीण रूप में रहता है भी और नहीं दिखता। अस्तित्व स्त्रीण है। उसमें जो कुछ पैदा होता है पहले से ही उसमें छिपा है। पुरुष क्षीण हो जाता है, स्त्री क्षीण नहीं होती, निष्क्रिय रहती है। लाओ त्से कहता है कि शक्ति आक्रमण में नहीं, समर्पण में होती है। समर्पण से बड़ा कोई समर्पण नहीं होता। प्रेम की तरह या तो है या नहीं है। आक्रामक वही होता है जो कमजोर है। महावीर ने कहा है कि शक्तिशाली अहिंसक हो जाता है। शक्ति स्वयं सिद्ध है। समर्पण में पूर्ण आत्मविश्वास है। जो समझ में नहीं आए वही माया। विज्ञान भी मानता है कि स्त्री पुरुष दोनों में दोनों तत्व रहते हैं। यदि समय रहते इन तत्वों के स्वरूप को समझ लिया जाए तो न केवल संतुलन बनाया जा सकता है, अपितु स्त्री अपना स्त्रीण व्यापक कर सकती है। उसका चरम मातृत्व है। पुरुष भी अपने स्त्रीण को स्फीत कर सकता है। इसका आधार भी पत्नी का स्त्रीण ही बनता है। वही पुरुष के स्त्रीण पर टिका भी होता है। आज स्त्री तो दिखाई देती है, उसका स्त्रीण खो गया है, समर्पण खो गया है। अहंकार और हिंसा में परंगत होती जा रही है। न प्रतीक्षा कर सकती, न भद्र हो सकती है। पूरा पश्चिम इसका जीता जागता उदाहरण है। झूठी समानता की अवधारणा के कारण दोनों आक्रामक हो गए। समानता का अर्थ ये नहीं कि पुरुष अपना पौरुष छोड़ दे और स्त्री जरा भी स्त्रीण ना हो। स्त्री को स्त्री जीवन की शिक्षा ही नहीं दी जाए, कैसे अच्छी मां बन सकती है? कैसे गर्भावस्था एवं प्रसव बाद लालन पालन करना है? हर मां अपनी बच्ची को स्त्रीण संस्कारों से वंचित करके गौरवान्वित हो रही है, अंधकार में धकेल रही है। उसे उतना ही सिखाया जाता है जितना कि लड़कों को। वह अस्तित्व का पर्याय नहीं बन सकती। वह आकर्षणहीन हो जाने के कारण भोग की वस्तु बनती चली जाएगी। युग युग की मां पूर्णतः शक्तिहीन हो जाएगी।